नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 8 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रात्रि 10:03 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग गंड है पूरे दिन और रात्रि तक, और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। तो कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात चलाने वाले थे या कोई अच्छा काम करने वाले थे तो आज का दिन टाल दीजिएगा। करण कौलव है दोपहर 12:31 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। सुबह जल्दी का राहु काल है तो भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम का स्मरण करें तो राहु जनित दोष में शांति आएगी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा। ये हैं दोपहर 12:54, 1:36, दोपहर बाद 3:01 और 3:43। ये चारों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। हालांकि इसका परिहार बहुत ही सरल है। पूर्व की ओर आपका मुख करना है, सामने दर्पण रखना है, अपने आप को देखते हुए 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में अपने इष्ट का निवास माने या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य भी सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का वो समय जिसमें आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, वो है सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11:10 तक, फिर दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को स्वास्थ्य समस्याएं संभव है। वहीं वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में परेशानी का अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वाले शत्रु से रहेंगे परेशान। कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेते हुए दिखेंगे। वहीं सिंह राशि वालों को घर में रहेगी अशांति और कन्या राशि वालों के पराक्रम में होती दिख रही है वृद्धि। तुला राशि वालों को रखना है वाणी पर नियंत्रण। वृश्चिक राशि वाले रहेंगे भ्रमित। धनु राशि वाले नुकसान उठा सकते हैं। वहीं मकर राशि वाले मनोकामना पूरी होती हुई देखेंगे। कुंभ राशि वाले ऑफिस में सावधानी रखें और मीन राशि वाले आध्यात्मिक भाव में ज्यादा रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से समझदारी से मैनेज कर पाएंगे। सही समय का पूरा सदुपयोग करते हुए गलत समय यानी टालने योग्य समय जो हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र में उद्यमिता और आलस्य पे बहुत ही सुंदर संदेश है, जो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नाच्य उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वसिदति। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु आलस्य होता है और व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सबसे सच्चा मित्र होता है। क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वो दुखी नहीं रह सकता, हमेशा खुशी रहेगा। आगे ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं। सिर्फ इच्छा करने से उसके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है, भागना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तो दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा के श्लोकों को अपने जीवन में उतारिए और समझिए कि आलस्य का त्याग, प्रयत्नशीलता, उद्यमिता ही जीवन के सफलता का आधार है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरलता से समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से, दृढ़ता से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है।
तो जिन जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी किसी वृद्ध जरूरतमंद महिला के भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध कीजिए। साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम में या स्कूल में मिठाई बंटवा दीजिए। इसके साथ ही आज के दिन किए हुए गणपति शतनाम के 27 पाठ आपके आने वाले वर्ष की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, मानसिक अवसाद से पीड़ित लोग आज शांति प्राप्ति के लिए गंगा जल सामने रखकर आधा घंटा नमः शिवाय का जाप करें और उसका जो फल है वो अपने पितृगणों को दे दें। और शाम को सफ़ेद मिठाई बच्चों में बांट दें। निश्चित रूप से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जो मानसिक अशांति है उसमें कमी आएगी। और ये जो गंगा जल आपने सामने रखा था, इसको किसी वृक्ष की जड़ में डालना है। ऐसे दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, या वास्तु दोष है या फिर पितृ दोष है, देव दोष है, और ये सारे दोष बहुत ज़्यादा विकराल हो चुके हों, चारों तरफ से आप फंस चुके हों, अपने आप को बिल्कुल असहाय मान चुके हों, तो ऐसी स्थिति में आप शरण लीजिए शरणागत वत्सल करुणा निधान परमात्मा श्री राम की। और आप एक आदत बनाइए कि सुबह सुबह भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वाली स्तुति 11 बार नित्य करेंगे। और शाम के वक्त दीपक प्रज्वलित करके श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम, इस स्तुति को 11 बार करेंगे। इसके अलावा एक विशिष्ट साधना आप आज के दिन से शुरू कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। इसके लिए आपको सबसे पहले श्री गणेश जी और सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करना है और भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या पूरे आर्त भाव से, पूरे भाव पूर्ण होकर सुनानी है और शरण प्राप्ति का संकल्प लेकर 20 मिनट नित्य इस विशिष्ट मंत्र का जाप आपको शुरू करना है। कुछ 8-10 दिन बीतेंगे, लगातार आप कीजिए और फिर चमत्कार देखिए कैसे समस्याओं में कमी आती है। जो मंत्र आपको करना है इसे ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशाशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशाशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। 20 मिनट जप करना है और भगवान का ध्यान करना है। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट विशेष भारी है, कर्ज विकराल रूप ले चुका है और चूकने का कोई मार्ग आपको अपने आसपास नहीं नजर आ रहा है, तो एक विशिष्ट प्रयोग आज के दिन से शुरू करें, सिर्फ 11 दिन के लिए। इसके लिए करना यह है कि माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्त्र के आसन पर स्थापित कीजिए और उनके सामने एक चांदी का सिक्का, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र, एक काली हल्दी रखिए और गणेश पूजन, माता लक्ष्मी पूजन करके अपनी समस्या भगवती को कहें और आधा घंटा इस जप को बिना गिने ध्यान से मन लगा के करें। 11 दिन करना है। अंतिम दिन सारी सामग्री को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और जो फिर चमत्कार घटित होंगे अपने जीवन में, जो आर्थिक प्रगति होगी वो आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम श्रिय नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ओम श्रीम श्रिय नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। तो आप इसे कीजिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय। दर्शकों, आप बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मेघना जी की। 20 नवंबर सन 2002 का जन्म है, सुबह 8:20 दिल्ली। विवाह योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए मेघना जी, आपका विवाह का योग जुलाई सन 2025 के बाद से बनेगा। वैवाहिक जीवन ही नहीं, आपके विवाह होने में भी बहुत सी अड़चने दिख रही हैं, मनमुटाव दिख रहे हैं। राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष विवाह भाव में बन रहा है, ये बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत भ्रम उत्पन्न करता है। इस ग्रहण दोष की शांति करवाइए। साथ ही प्रयास ये रहें कि आप जो भी लड़का देख रहे हैं वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर का हो। जितना दूर आपका रिश्ता होगा, जितना दूर आपका विवाह होगा, उतना ही आपके लिए शुभ स्थिति बनेगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक अतुल जी की। 26 अप्रैल 1999 का जन्म है, रात्रि 2:08 उदयपुर। सरकारी सेवा के योग हैं क्या और कब तक है नौकरी, ये इनका प्रश्न है। अतुल जी, निश्चित रूप से योग हैं सरकारी सेवा के। अपने मन को, मस्तिष्क को केंद्रित रखिए। भगवान गणेश जी की नित्य पूजा शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत ही आराम से बिना किसी अड़चन आपकी नौकरी लग जाए। आपकी नौकरी अभी से लेकर 1 साल के भीतर भीतर लगने के योग बन रहे हैं। बहुत अधिक लाभ के लिए शनि के 7 गुना जप करवा लीजिए और एक अच्छा सा नीलम धारण कर लीजिए, फिर कोई भी अड़चन आपकी राह में नहीं आएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक जगमाल सिंह जी की। 2 सितंबर 1971 का इनका जन्म है, शाम 5:22 बीकानेर। प्रश्न है, अपयश बहुत हो गया, उपाय बताएं।
देखिए जगमाल जी, मकर लग्न की आपकी पत्रिका में चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है और उस पर सप्तम में स्थित केतु पर शनि की तीसरी दृष्टि ये दर्शा रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आई और फिर अलगाव तक आप पहुंचे और वहीं से ही आपकी जो अपयश है या बदनामी है जुड़ी हुई है। आप ग्रहण दोष की शांति करवाइए, बुध शुक्र के 7-7 गुना जप करवा के एक पन्ना और एक फायर ओपल का पेंडल बनवा के गले में पहन लीजिए। इसके अलावा 7 मंगलवार आपको गणेश जी को ध्वजा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप कीजिए, ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आराम आपको मिलने लगेगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।